हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे 7 ऐसे तरीके जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका लीवर कभी भी फैटी नहीं होगा। अगर फैटी लीवर हुआ भी है, अगर 50% फैटी लीवर हुआ है तो आप उसे ठीक कर सकते हैं, या फिर आप इन स्टेप को फॉलो करके लाइफ टाइम के लिए अपने लीवर को फिट एंड फाइन रख सकते हैं। लीवर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, हमारी बॉडी का मेन और लार्जेस्ट ऑर्गन है, जिसे हमें फिट और फाइन करना है, फिट एंड फाइन रखना है, ताकि कोई भी आगे जाकर प्रॉब्लम ना हो। लीवर में कोई प्रॉब्लम होती है, पैंक्रियाज में कोई प्रॉब्लम होगी, गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम होगी, स्टमक में कोई प्रॉब्लम होगी, तो बॉडी में ऐसी बहुत सारे डिजीज हैं जिनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए अपनी बॉडी के हर एक ऑर्गन को फिट और फाइन रखने के लिए आपको सबसे पहले एक हेल्दी और बैलेंस डाइट को फॉलो करना पड़ेगा, एक हेल्दी रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा, ताकि आप अपनी बॉडी के हर एक ऑर्गन को फिट रख सके। अब ये जो फैटी लीवर होता है, ये जो अल्कोहल नहीं यूज करते उनका भी लीवर फैटी हो जाता। किसकी वजह से? 2 प्रकार के फैटी लीवर होते हैं। एक तो होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, जिसे हम AFLD कहते हैं, और एक जो होता है वो होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, उसे हम NAFLD कहते हैं। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर कैसे होगा? जो बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाएंगे, अगर आपका डाइट अनहेल्दी बैलेंस डाइट है, आप किसी भी रूटीन को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं, रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है, ठंडी और गर्म चीज़ को एक साथ खा रहे हैं, इन सब का इफेक्ट हमारे लीवर पर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा लीवर फैटी हो सकता है, या लीवर में इन्फेक्शन हो सकती है, लीवर में स्वेलिंग हो सकती है। अब जिनका लीवर अल्कोहल की वजह से फैटी हो रहा है उनका तो अलग है। अल्कोहल की वजह से अगर लीवर फैटी हो रहा है तो मतलब आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, अल्कोहल का यूज़ करना छोड़ दीजिए, आपका लीवर फैटी ही नहीं होगा। अब कैसे पता चलेगा? क्या सिम्टम्स होते हैं? क्योंकि बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई भी डिजीज होती है तो उसके एक सिम्टम्स होते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी बॉडी का कौन सा पर्टिकुलर ऑर्गन डैमेज हो रहा है। अब लीवर अगर फैटी हो रहा है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो है टायर्डनेस। आप बहुत ज़्यादा वीक फील करेंगे, बहुत ज़्यादा थकावट रहेगी आपकी बॉडी में अगर आपका लीवर फैटी हो जाता है, क्योंकि लीवर भी हमारी बॉडी का, बता दिया, मेन ऑर्गन है। बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो लीवर परफॉर्म करता है। तो अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उससे आपकी बॉडी क्या होती है? बहुत ज़्यादा वीक और टायर्डनेस फील करती। तो अगर आप 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा थका फील कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपका लीवर धीरे धीरे ये बता रहा है कि हमारा लीवर डैमेज हो रहा है। क्योंकि बॉडी में कोई भी बीमारी होती है, कोई भी ऑर्गन डैमेज होता है, तो एक साइन और सिम्टम्स हमें देखने को जरूर मिलते हैं, और उस साइन और सिम्टम्स को हम नोटिस ही नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। फिर वही क्या होता है, आगे जाकर वो बीमारी बढ़ती जाती, फिर उसे हम ठीक नहीं कर पाते हैं। अगला जो है वो है एब्डोमिनल पेन। अब जब लीवर में प्रॉब्लम है तो जिस साइड हमारा लीवर प्रेजेंट होगा वहाँ पे क्या होगा? उस साइड पेन होता है। तो अगर आपके एब्डोमेन में कंटिन्यूअस पेन है तो उसे बस 1 दिन नोटिस करिए, चलिए 2 दिन नोटिस कर लीजिए, नेक्स्ट डे आप जाकर तुरंत डॉक्टर को दिखा लीजिए। अगला जो है वो है अनएक्सेप्टेड वेट लॉस और गेन। आप सोच भी नहीं सकते हैं, अचानक से आपका वेट बढ़ भी सकता है, अचानक से आपका वेट घट भी सकता है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आप तुरंत समझ सकते हैं कि आपका लीवर फैटी हो चुका है। अगला जो है वो है डिस्टर्ब एपेटाइट। आपका एपेटाइट पैटर्न भी डिस्टर्ब हो जाएगा और आप किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील करेंगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहेंगे, मतलब सोचेंगे कि ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या स्ट्रेस लेंगे। तो अगर आपके साथ ये सब सिम्टम्स आपको भी दिखाई दे रहे अपनी बॉडी में तो आप समझ जाइए आपका लीवर फैटी हो चुका है। और फैटी लीवर को ठीक करने के लिए आप कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक को अगर फॉलो करते हैं तो आप फैटी लीवर से अपनी बॉडी को प्रिवेंट कर सकते हैं। फैटी लीवर का क्या मतलब? फैटी लीवर का मतलब लीवर के चारों तरफ गंदगी जम गई है। जैसे ये आपका लीवर है, इसके चारों तरफ क्या हो गई? गंदगी जम गई। अब इस गंदगी को साफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने डाइट को एक हेल्दी और बैलेंस डाइट करना पड़ेगा, ताकि आप ये जो लीवर के चारों तरफ गंदगी जमी है इन्हें आप साफ कर सके। आज हम आपको जो 7 तरीके बताएंगे, इस 7 स्टेप को फॉलो करिए, आपका लीवर फैटी नहीं होगा। अगर हुआ भी है तो वो
कुछ दिनों के अंदर ठीक हो जाएगा। जो सबसे पहला स्टेप है वो है बैलेंस योर डोज, मतलब आप अपने वात, पित्त और कफ को मेंटेन करिए। मैंने बहुत सारी सेपरेट वीडियो बनाई है, उसमें बताया है कि एसिडिटी कैसे बनती है, कौन से ऐसे फूड हैं जिनका यूज़ करने से या रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है उनका यूज़ करने से आपकी बॉडी में एसिडिटी बन सकती है, या उनका यूज़ करने से गैस या फिर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। सबकी एक वीडियो बनाई है, आप वहाँ पे जाकर देखेंगे, समझेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस चीज़ के बाद कौन सी चीज़ खानी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए, बेस्ट फूड कॉम्बिनेशन कौन सा है, रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन कौन सा होता है, खाने के बाद पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, और ठंडा और गर्म चीज़ एक साथ बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं उन्हें भी एक साथ नहीं यूज़ करना चाहिए। यही सब कारण है जिसकी वजह से हमारा तीनों दोस्त जो है वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए आप एक प्रॉपर वे में, एक राइट वे में अगर आप फूड आइटम्स का यूज़ करते हैं तो आपका वात, पित्त और कफ हमेशा मेंटेन रहेगा। अब शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं, खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। खाने के 1.5 घंटे या 2 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। अगर आप खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो आपके स्टमक से, सबको पता हमारे स्टमक से कुछ ऐसे एंजाइम सिक्रेट होते हैं, कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो उन एंजाइम, वो तो एंजाइम सिक्रेट तो होंगे लेकिन उनका सिक्रीशन स्लो डाउन हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा। जब फूड नहीं डाइजेस्ट होगा तो हमारा तीनों दोष डिस्टर्ब हो जाएगा, और इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे लीवर पे पड़ता है। तो इसीलिए अपने डाइजेशन सिस्टम को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहली बात तो आप ऐसे फूड आइटम्स का यूज़ करिए जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा हो। आप अपने जीभ के लिए खाना मत खाइए, अपने टंग के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने स्टमक के लिए फूड आइटम्स का यूज़ करिए जो आपके स्टमक के लिए हेल्थी हो, जो आपकी बॉडी के लिए हेल्थी हो, जो आपके स्टमक को हमेशा फिट और फाइन रखे। तो आपका फूड जितना ज़्यादा हेल्थी होगा उतना ज़्यादा आप अपने तीनों दोष को मेंटेन कर सकते हैं। अगला जो है वो है फूड विच प्रिवेंट फैट बिल्डअप, मतलब आप ऐसे फूड आइटम्स का यूज़ करिए जो फैटी ना होने दे आपके लीवर को, जो आपके फैट को कंट्रोल करे। मतलब आप दिन में एक बार ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जी जरूर खाइए। जब भी जिस भी सब्जी का, जिस भी फल का सीजन हो उसके अकॉर्डिंग आप उसका यूज़ करिए। मतलब जब भी पालक का सीजन हो या सोया मेथी का सीजन हो या फिर फ्रूट्स में एप्पल, बनाना, बीट फ्रूट, मतलब जो भी जिसका भी सीजन हो आप उसके अकॉर्डिंग वो फ्रूट्स और वेजिटेबल अगर आप खाते हैं तो आपका लीवर हमेशा फिट रहेगा, आपको कभी भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको होल ग्रेन्स का भी यूज़ करना। होल ग्रेन्स में जैसे मिलेट्स हो गया, ब्राउन राइस, बारले, ओट्स, इन सब के अंदर सबसे ज़्यादा फाइबर होता है। क्या प्रेजेंट होता है? बहुत ही ज़्यादा फाइबर होता है। अगर आप बेली फैट की आपको प्रॉब्लम है, आप बहुत मोटे हैं, तो अगर आप जितना ज़्यादा फाइबर रिच फूड आइटम्स का यूज़ करते हैं तो आपको आपका फैट उतना, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं अपने फैट को। इसलिए अपने फैट को कंट्रोल करने के लिए आप अपने डाइट में फाइबर को जरूर ऐड कर लीजिए, फाइबर रिच फूड जरूर खाइए। ओट्स आप डेली खा सकते हैं, ओट्स के अंदर भी हाई अमाउंट में फाइबर प्रेजेंट होता है। और उसके साथ साथ आप जिंजर और गार्लिक का भी यूज़ करिए क्योंकि इनके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो लीवर को डिटॉक्स करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लीवर के आसपास जो भी गंदगी जमी हुई है उन्हें वो साफ कर देगा। इसीलिए आप डेली गार्लिक, मतलब जिंजर और गार्लिक दोनों का यूज़ करिए जो आपके लीवर को हमेशा क्या रखेगा? फिट रखेगा। नेक्स्ट है वो है रिड्यूस बेली फैट। अगर आप बहुत मोटे हैं तो अपने मोटापे को कम कर लीजिए, इससे भी आप अपने लीवर को हेल्थी रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज इम्प्रूविंग मस्कुलर मास। अगर आपके मसल्स बहुत ज़्यादा हैं तो उन्हें भी थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए, इसका भी इफेक्ट हमारे लीवर पर पड़ता है। इसलिए मसल्स अगर आपकी कंट्रोल रहेंगी, आपका वेट कंट्रोल में रहेगा तो आपका लीवर कभी भी डैमेज नहीं होगा। नेक्स्ट इज डिटॉक्स जूस फॉर हेल्थी लीवर, मतलब ऐसे जूस का यूज़ करिए जो आपके लीवर को हेल्थी भी रखे, आपके लीवर को डिटॉक्स कर दे। मतलब आप
ऐसे फूड आइटम्स का यूज़ करिए, ऐसे फ्रूट्स का यूज़ करिए जिसके अंदर सिट्रिक एसिड ज़्यादा हो, विटामिन सी प्रेजेंट हो, क्योंकि अगर आप विटामिन सी रिच फूड आइटम्स का यूज़ करते हैं तो वो आपके लीवर को डिटॉक्स करता है, और लीवर जब हमारा डिटॉक्स होगा तो लीवर के आसपास की जो भी गंदगी होंगी वो सब क्या होंगी, साफ हो जाएंगी। और आप जो है एप्पल का जूस पी सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स का जूस पी सकते हैं, और एप्पल साइडर विनेगर का यूज़ कर सकते हैं। मतलब जूस पीजिए, आप किसी भी प्रकार का जूस पीजिए, लेकिन जूस पीजिए और दिन में एक बार ऐसे फ्रूट्स का यूज़ करिए जिसके अंदर हाई अमाउंट में जो है क्या प्रेजेंट हो, सिट्रिक एसिड या बोल सकते हैं विटामिन सी प्रेजेंट हो। ज़्यादा किस में होता है, नींबू पानी में होता है। अगर आप नींबू पानी पीते हैं तो वो आपके लीवर को पूरी तरीके से डिटॉक्स कर देता है, और या फिर आप आंवला या फिर आंवला पाउडर यूज़ करिए, वो भी लीवर को डिटॉक्स कर देता है। नेक्स्ट इज रीसेट योर लीवर। लीवर को रीसेट करने के लिए, लीवर को फिट रखने के लिए आप दही का यूज़ करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो भी लीवर को डिटॉक्स करता है, लीवर को क्या करता है, फिट रखता है। तो इसीलिए लीवर को फिट करने के लिए अगर आप दोपहर में दही खाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट इज इमोशनल चेंजेस, मतलब जो है अगर आप जितना ज़्यादा हैप्पी होकर खाना खाते हैं, जितना ज़्यादा खुश रहते हैं, आपका डाइजेशन प्रोसेस उतना अच्छा होता है। इसीलिए हमेशा खुश रहिए, आपका डाइजेशन प्रोसेस क्या होगा, इम्प्रूव होगा। तो अपने डाइजेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए आप जितना ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैंने बता दिया फैटी लीवर क्या होता है, फैटी लीवर के सिम्टम्स क्या होते हैं, फैटी लीवर को आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो सभी स्टेप को फॉलो करिए, हमेशा फिट एंड फाइन रहिए, और एक हेल्दी और बैलेंस डाइट को भी फॉलो करिए ताकि आपको कभी भी लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। तो ये वीडियो सब तक शेयर कर दीजिए ताकि हर किसी को पता चले कि हम फैटी लीवर को कैसे ठीक कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ नेचर, नेचर की हेल्प से। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो फिर मिलेंगे इस तरीके से और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।